Good morning, good morning, good morning. Welcome all the students of 11th Science, boys and girls, everybody. आज हम लोग एक्चुअल सिलेबस को स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट दो लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन भी देखा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखा, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्चुअल सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैसे? स्लोली स्टार्ट करेंगे, धीमे धीमे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसके अंदर में हमारे हर एक कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए, क्लियर होते चलने चाहिए, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे केमिस्ट्री में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अलग अलग टाइप्स के केमिस्ट्रीज हम देखते हैं, केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं। तो उस केमिस्ट्री के ब्रांचेस में से हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने 16 चैप्टर का जो हमारा जो सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड का, स्टेट बोर्ड का, तो उसको हमने फर्दर डिवाइड भी किया था। ओके, तो आज के इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिलेबस को, है ना। आज के इसमें कंटिन्यू करेंगे सिलेबस को। तो जनरली हमारी जो केमिस्ट्री जो है 11th स्टैंडर्ड की, तो 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री को जनरली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया? तो पहला जो आएगा तो वो आएगा जनरल केमिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट आएगा वो जनरल केमिस्ट्री होगा, फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, उसके बाद लास्ट आएगा फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे पार्ट्स आएंगे, ठीक है। ओके, तो आप लोग को एक एक पॉइंट्स हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो आज हम लोग हमारा जो सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, या केमिस्ट्री किसको कहेंगे, है ना। केमिस्ट्री होती है साइंस का पार्ट जिसके अंदर में स्टडी की जाती है ना। मैटर की स्टडी करते हैं हम लोग, मैटर की। और मैटर किसको कहा जाता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह को घेर लेती होगी, है ना, और जिसका कोई मास होगा, मतलब वजन होगा, और जगह घेरती होगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगे? मैटर में आएंगे। अब जनरली हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में, ओके, जो कि आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, है ना। तो केमिस्ट्री को जब हम मैटर को हम जब डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में, है ना। ये जनरल 3 में करते हैं। वैसे अगर से देखा जाए तो मैटर को नाउअडेज क्लासीफाई कर रहे हैं कितने? 5 टाइप में। कितने कर सकते हैं? 5 टाइप में। अब वो 5 टाइप, आपको 3 टाइप तो पता है और बहुत सारे लोगों को 5 टाइप पता भी होंगे, ठीक है। तो उसको 5 टाइप में कैसे क्लासिफाई करेंगे? आप 3 तो आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और 4th आएगा प्लाज्मा, एंड 5th आएगा बोस-आइंस्टाइन। एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये 5 टाइप में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन जनरली हमारे स्टडी के अंदर में और जनरली जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री किसको बोलेंगे? इट इज़ द ब्रांच विच स्टडीज अबाउट मैटर, विच स्टडी अबाउट मैटर। अब मैटर की स्टडी करना तो ये किसका काम है? केमिस्ट्री का काम है, जिसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद फिजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, एंड देन देयर यूजेस। तो ये पार्ट किस में आएगा? केमिस्ट्री में आएगा। ये पार्ट आएगा केमिस्ट्री में। ये स्टडी कौन करता है? केमिस्ट्री करती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि मैटर को जो डिवाइड करते हैं हम लोग, है ना, डिवाइड करते हैं इन द सेंस क्लासीफाई करते हैं। मैटर को क्या करते हैं हम लोग? क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई करते वक्त में इसके अंदर में केमिस्ट्री एक ऐसा सेंट्रल पार्ट है साइंस का, है ना। केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ साइंस विच इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड। हर एक फील्ड में केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कैसी होगी आप बोलोगे? तो जैसे केमिस्ट्री का नॉलेज तो हर जगह यूज़ होगा ही होगा,
फिर वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, है ना, या तो फिर अप्लाइड साइंस हो, अर्थ एंड स्पेस साइंस हो, है ना, अलग अलग चीज़ों में क्या हो जाती है, केमिस्ट्री यूज़ की जाती है। मतलब केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, ज़्यादा है। केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, ज़्यादा है। अब ये तो हो गई फील्ड की बात, लेकिन जनरली एवरीडे लाइफ में भी हम लोग अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि एयर होगा, हर एक चीज़ जो आपको नज़र आती है और जो नज़र नहीं भी आती वो सारी क्या है, केमिस्ट्री है ना। जैसे आप बोलेंगे नज़र नहीं आती, वो कैसी केमिस्ट्री होगी, क्योंकि देखिए हम जो एयर देखते हैं तो हमें वो नज़र नहीं आती, एयर देखते हैं तो वो नज़र आती है, नहीं आती, है ना, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं उसको, है ना, तो वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन वहाँ पे भी केमिस्ट्री है ना, एयर में भी क्या होगी, केमिस्ट्री होगी, क्योंकि नज़र नहीं आती। लेकिन एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस बोलते हैं हम लोग। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ इनर्ट एलिमेंट्स होंगे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, ऐसे अलग अलग टाइप्स के क्या होंगे, गैसेस से बनती है क्या, एयर बनती है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, एटमॉस्फेयर में बनता है, बराबर ना, ठीक है। अब ये तो हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ हम केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको एक ही चीज़ में बताया कि जो नज़र आता है, जो नज़र नहीं आता, ये सारी चीज़ों में केमिस्ट्री है। जैसे मान लो कि ये जो फैब्रिक है ना, कपड़ा है, इसमें भी केमिस्ट्री है ना। जिस टेबल पे, जिस बेंच पे, जिस चेयर के ऊपर में आप बैठे हो, वो भी केमिस्ट्री का यूज़ पार्ट आता है ना। जो चीज़ को आप यूज़ करके आप वीडियोस को देख रहे हो, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, केमिस्ट्री में आएंगी, है ना, क्योंकि मैटर, एनीथिंग, मैटर किसको बोलेंगे, एनीथिंग, कोई भी, कुछ भी, है ना, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, क्या करेगा, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, एंड हैव मास, जिसका क्या होगा, मास होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका वजन होगा, है ना, ठीक है। अब एयर नज़र नहीं आती, लेकिन फील कर सकते हैं, बराबर। लेकिन एयर क्या करती है, जगह को घेर लेती है और उसको वजन होता है। जैसे मान लो कि कोई बलून है, बलून है ना, तो बलून के अंदर में हम इनिशियली बलून अगर चलेंगे तो बलून का वजन, है ना, क्या है, मान लो कि एक 5 ग्राम है, लेकिन उसी बलून में, जो 5 ग्राम का बलून है, उसी बलून में हमने एयर फिल की, है ना, हवा को भर दिया हमने बलून के अंदर में। तो बलून के अंदर में हवा को जब हम फिलअप करेंगे तो क्या होगा, बलून के अंदर में जब हवा को फिलअप करेंगे तो क्या होगा कि बलून का अब एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। इससे क्या समझ में आता है, एक तो बलून की साइज़ बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, स्पेस ऑक्युपाई किया एयर ने, और उसका वजन भी क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, इंक्रीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैटर में आती है। अब केमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं ड्रग्स एंड डाइज, है ना, ड्रग्स बनाने में, है ना, डाई बनाने में, अलग अलग टाइप की मेडिसिन बनाने में, है ना, जो भी घर में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, है ना, बनाते हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी केमिस्ट्री होती है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, है ना, कोई चीज़ में से हमें विटामिन सी मिलता है, कोई में ए मिलता है, कोई बी मिलता है, कोई, है ना, डी मिलता है, के मिलता है, अलग अलग टाइप के विटामिन भी हमें किस में मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स में, है ना, या फूड में मिलते हैं। तो इसमें भी क्या होगी, केमिस्ट्री है। कोई भी पार्ट, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी पार्ट, है ना, जैसे कोई चीज़ को देख के हम अट्रैक्ट होने लगते हैं, कोई चीज़ को देखते हैं तो अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होती है, केमिस्ट्री होती है, वहाँ पे भी क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ को आप देख रहे हो, तो आपके रेटिना जो होता है, आँख जो होते हैं, तो उसके अंदर में रेटिना में क्या हो जाती है, इमेज फॉर्म होती है, तो वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है। इमेज फॉर्म होना केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। तो अलग अलग हर चीज़ों में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गई एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, केमिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है, अगर हम रात और दिन भी अगर से बात करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं हम लोग। अब दूसरा देखेंगे तो नेचर ऑफ केमिस्ट्री। अब नेचर ऑफ केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को फर्दर 5 टाइप में जैसे मैंने बताया आपको, है ना, एक तो होगी अप्लाइड केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना। अलग अलग टाइप में क्या कर सकते हैं हम लोग,
या तो बायोकेमिस्ट्री बोलो, तो अलग अलग टाइप में हम क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री को डिवाइड करते जा सकते हैं आगे आगे, ठीक है। ओके, आ गया ना समझ में। तो अब इसके अंदर में अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होगा या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो अलग अलग टाइप को हम देखेंगे, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे उसको, है ना, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री और द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, है ना, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं हम लोग, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ओके। तो इसके अंदर में हम लोग नेचर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, जहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये क्या होगी, इसको सिंपली लिख देता हूँ, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करने वाली ब्रांच मतलब कौन सी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करने, क्या करना है कार्बन कंपाउंड्स में, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, यूजेस, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी, ठीक है ना। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सिंपल बता देता हूं, कार्बन कंपाउंड्स को छोड़ के जो भी स्टडी होगी वो किस में आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी बच्चों, अदर देन कार्बन कंपाउंड्स, है ना। स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस किसको बोलेंगे, यहां पे लिखूं, स्टडी ऑफ all the substances other than कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स को छोड़ के बाकी जितने सब्सटेंस आपको नजर आएंगे तो उसकी स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। बात समझ में आई, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गया, आ गया समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री क्या देखें, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, जो भी केमिस्ट्री रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड प्रिंसिपल्स, केमिस्ट्री रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स आएंगे तो उसकी स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री होगी, ठीक है ना, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री होगी, है ना। मैटर के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैटर के प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, है ना, ओके। मतलब इसके अंदर में क्या रहेगा, एटम्स रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, आयंस रहेंगे, है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहेंगे, किसके वजह, है ना, रिलेटेड टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कॉमा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, न्यूक्लियस जिसमें आएंगे प्रोटॉन्स, है ना। तो ये सारी चीज़ों की फिर आएगी एनर्जी,
है ना। तो ये सारी चीज़ों की क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं। किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। फिजिकल क्या बोलेंगे उसको, केमिस्ट्री बोलेंगे, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, वो होगा मैटर वाला पार्ट। क्या रहेगा, मैटर, मतलब मैटर एक्चुअल में होता क्या है और उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग। मैटर होगा क्या और उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैटर इज किसको बोलेंगे, मैटर इज नथिंग बट क्या रहेगा, विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, ठीक है। तो वो बनेगा मैटर हमारा, है ना, वो रहेगा मैटर, ठीक है। तो मैटर को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में। मैटर को क्लासीफाई करते हैं हम लोग कितने टाइप में, दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। अब उसको क्लासीफाई करते वक्त में अलग अलग हमें क्या करना है, कंटिन्यू आगे देखते चलना है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं बच्चों, इसको इरेज कर दूं ताकि हम मैटर का पार्ट देख सकें, ओके। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। मैटर देखना है, क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना, फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग धीमे धीमे से, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं है, आप सिंपल घर में रिवाइज करके और भी देख सकते हो, है ना। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो मैटर देखें, मैटर देखते हैं हम लोग, मैटर, ठीक है। अब मैटर में, मैटर को जनरली डिवाइड किया जाता है दो टाइप में, डिवाइड किया जाता है दो टाइप में। एक रहेगा प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा रहेगा मिक्सचर। एक रहेगा प्योर सब्सटेंस और दूसरा रहेगा मिक्सचर, है ना। एक रहेंगे प्योर और दूसरे रहेंगे मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप में, एक रहेगा एलिमेंट और दूसरा रहेगा कंपाउंड। इसी को डिवाइड करते हैं हम लोग दो टाइप में। दो टाइप में कैसे करेंगे, देखिए, एक रहेगा एलिमेंट और दूसरा रहेगा कंपाउंड, एलिमेंट और दूसरा रहेगा कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया हमने, एक एलिमेंट के फॉर्म में और एक कंपाउंड के फॉर्म में। आ गया प्योर सब्सटेंस को, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स को फिर से क्लासीफाई किया जाता है तीन टाइप में। एलिमेंट्स को फिर से क्लासीफाई करेंगे तीन टाइप में। देखिए कौन से इसमें क्लासीफाई करेंगे तीन टाइप में। एक रहेंगे मेटल्स, दूसरा रहेगा नॉन मेटल्स और तीसरा रहेगा मेटलॉइड्स। फर्स्ट वन मेटल, सेकंड नॉन मेटल और तीसरा रहेगा मेटलॉइड्स, ठीक है। और अब मिक्सचर में आइए, मिक्सचर को क्लासीफाई किया जाता है दो टाइप में। दो टाइप में, कितने टाइप में, दो टाइप में। एक होगा होमोजीनियस और दूसरा होगा हेट्रोजीनियस। एक क्या होगा, होमोजीनियस और दूसरा होगा हेटेरोजीनियस। एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आई। अब एक्चुअली हमें देखना है अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, ओके। तो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके आगे बढ़ेंगे, एक ही बार हमें, है ना, सारी चीज़ें देखनी नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि एक ही बार अगर बहुत सारा हमने अगर खा लिया तो पेट में गड़बड़ होने लगती है। तो धीमे धीमे से देखेंगे। अब इसको क्लासीफाई करने के बाद हम इसका जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा, तो वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।